Good morning, dear students. My name is Nimai Ping. I'm your maths teacher, and today we will start our maths bridge course day 1. And in this day, we will discuss about knowing our numbers. बच्चों हम आज मैथ्स ब्रिज कोर्स का डे 1 स्टार्ट करने वाले हैं एंड यहाँ पर नोइंग आवर नंबर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नोइंग आवर नंबर्स के बारे में अधिक ज़्यादा जानकारी लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल नंबर। पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर इट मीन्स काउंटिंग नंबर्स। इसका मतलब क्या है? काउंटिंग नंबर्स। जो नंबर काउंट करने के लिए यूज करते हैं उसको कहते हैं काउंटिंग नंबर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है। यही काउंटिंग नंबर को ही कहते हैं नेचुरल नंबर। ओडिया मीडियम के स्टूडेंट जिनको मैं बताना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर मतलब ये देखकर समझ में आ गया होगा, जिसको ओडिया में कहते हैं गणन संख्या। गणन करिबा पई गणिबा पई जो संख्या गुड़ी को व्यवहार करा जाए ताहाकू गणन संख्या कहा जाए, जो कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर, ठीक है, जिसको काउंट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 1 से एंड उसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस है ये, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइन, वी कांट डिफाइन। हम डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या होगा लास्ट में, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा इसका, ठीक है। अब बताओ डियर स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? सबसे छोटा नेचुरल नंबर दैट इज 1। आंसर क्या होगा? 1। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर। जैसे 1 से लेके स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके अगर जाएंगे तो इसका कोई एंड नहीं है, जिसको हम इन्फिनिटी कह देते हैं। मतलब ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन। वी कैन नॉट डिफाइन द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। अगर कोई एक नंबर को कहते हैं कि ये बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, तो उसमें अगर +1 कर देंगे तो उससे भी बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स वी कांट डिफाइन द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट होल नंबर्स। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? होल नंबर। ये क्या होता है? इट इंक्लूड्स एक्स्ट्रा जीरो विथ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। इसमें और एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देंगे दैट इज़ जीरो। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो रहा है दैट इज़ जीरो एंड नेचुरल नंबर को मिला के बन रहा है होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड कहाँ पर हो रहा है? एंड तो हो ही नहीं रहा है, जिसको हम कह देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग। स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? दैट इज़ 0। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा? इसका भी कोई एंड नहीं है, नॉट डिफाइन होगा, दैट इज़ इन्फिनिटी। उसको लिखते हैं इन्फिनिटी और इन्फानाइट। एनी नंबर कैन बी रिटन बाय यूजिंग 10 सिम्बल्स। कोई भी नंबर हो, एनी नंबर कोई भी नंबर हो, कैन बी रिटन बाय यूजिंग 10 सिम्बल्स। उसको लिखा जा सकता है 10 सिंबल के यूज करके। कितने ठो? 10। और वो सिंबल सब क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 सिंबल है, ठीक है। ये 10 सिंबल को, यही 10 सिंबल को यूज करके हम कोई भी नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो 10 सिंबल है इसको
कहते हैं हम डिजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट्स और फिगर्स। यहाँ पर जो 10 सिंबल दिया गया है जिसको हम यूज करके हम क्या बना सकते हैं? कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? डिजिट्स और फिगर। ठीक है, डिजिट्स कह सकते हैं या फिर फिगर कह सकते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, आगे पढ़ने वाले क्लासेस में डिजिट्स का यूज हम करने वाले हैं बहुत। ठीक है, तो इसको याद रखना बच्चों कि डिजिट्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब डिजिट्स हैं। यही सब डिजिट्स को यूज करके हम क्या बनाते हैं? कोई भी नंबर बनाते हैं। दैट में भी सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ऐसे करके बहुत होता है। तो ये सब डिजिट्स को यूज करके हम नंबर लिखते हैं। राइटिंग नंबर बाय यूजिंग डिजिट्स इज कॉल्ड एज न्यूमेरल। न्यूमेरल किसको कहते हैं? जब एक नंबर को डिजिट्स के सहारे लिखते हैं। ठीक है, डिजिट्स यहाँ पर 10 डिजिट है। ये 10 डिजिट को यूज करके अगर कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं न्यूमेरल। क्या कहते हैं? न्यूमेरल, NUMERAL। राइटिंग नंबर बाय यूजिंग डिजिट्स इज कॉल्ड एज न्यूमेरल। नंबर अगर लिखते हैं किसको यूज करके? डिजिट्स को यूज करके। ये जो 10 डिजिट है, 10 डिजिट को यूज करके यहाँ पर कुछ लिखे हैं। देखो एग्जाम्पल में 4 एंड 5 डिजिट को यूज करके लिखे हैं 45। यहाँ पर 67 है, 894 है। ठीक है, 5647, 23,478। दीज आर द नंबर्स। ये सब नंबर हैं। यही सब नंबर को डिजिट्स के सहारे लिखा गया है। ठीक है, बाय यूजिंग डिजिट्स ये सब नंबर लिखे हैं। तो डिजिट्स के सहारे जब नंबर लिखते हैं उसको कहते हैं न्यूमेरल। तो ये सब जो एग्जाम्पल लिखा गया है ये सब क्या है? न्यूमेरल है। क्या है? न्यूमेरल। ये सब को हम न्यूमेरल कह सकते हैं क्योंकि डिजिट्स के सहारे, बाय यूजिंग डिजिट्स वी हैव रिटन दीज नंबर्स। डिजिट्स को यूज करके ये सब नंबर लिखे हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं न्यूमेरल। ठीक है, अब देखेंगे न्यूमरेशन क्या है। अगर न्यूमेरल डिजिट्स को यूज करके लिखे गए नंबर को कहा जाता है तो न्यूमरेशन क्या है? न्यूमरेशन किसको कहेंगे? ठीक है, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स। जब कोई एक नंबर को वर्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 को हम लिखते हैं ONE 1, तो ये हो गया क्या? न्यूमेरेशन। ये हो गया न्यूमेरल। ONE 1 क्या है? न्यूमेरेशन है। ONE 1 क्या है? न्यूमेरेशन। और ये जो 1 लिखा गया है वो क्या है? न्यूमेरल है। अगर 2 लिख रहे हैं TWO2, ये वर्ड के फॉर्म में है। जो वर्ड के फॉर्म में है दैट इज़ न्यूमेरेशन, और जो डिजिट के फॉर्म में है दैट इज़ न्यूमेरल। वो क्या है? न्यूमेरल। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। देखो 5 ये वर्ड के फॉर्म में है, दैट मीन्स इट इज़ ए न्यूमेरेशन। 8 न्यूमेरेशन है, 19 न्यूमेरेशन है, 74 न्यूमेरेशन है। सब न्यूमेरेशन है। ठीक है, ये सब 98 ये क्या है? न्यूमेरेशन है। और ऊपर जो लिखा गया है ये सब क्या है? न्यूमेरल्स हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक होमवर्क है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नो टू राइट फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, तो आपको एक होमवर्क करना है। अपनी नोटबुक में, मैथ की नोटबुक में आपको क्या करना है? 1 से लेकर 100 तक लिखना है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक न्यूमरेशन लिखना है। 1 2 3 THRE 3 ऐसे करके 100 तक लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको क्या करना है? ये जो नोट किए होंगे आप, आज का जो नोट है इसको नोट कर लेना पहले। नोट करने के बाद 1 to 100 लिखना। ठीक है, और उसका फ़ोटो उठा के ग्रुप में भेजना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे।